संस्कार हमारे बच्चों के होंगे, उनका भविष्य भी ऐसा ही होगा। तो आइए डॉक्टर दीपक जी से और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज के समय में मीडिया की प्रत्यक्ष भूमिका है समाज को ऊंचा उठाने में। तो आप लोगों का साधुवाद है, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ आए। वस्तुतः हमारा जो भारतवर्ष है वो धार्मिक देश है। यहाँ गांव-गांव मंदिर बने हुए हैं, ग्राम देवता बने हुए हैं, स्थान देवता बने हुए हैं और धर्म का ठीक स्वरूप गुरुदेव ने समाज को दिखाने का प्रयास किया है। आज जो हम ये तिलक लगाकर थोड़ा सा माला जप लेते हैं या मस्जिद में नमाज अदा कर लेते हैं या गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लेते हैं या रविवार में गिरजाघर में सामूहिक प्रार्थना कर लेते हैं, ये एक सीढ़ी है धर्म की। वस्तुतः मनुष्य में मनुष्यता बनी रहे, इसके लिए बनाए गए आवश्यक शाश्वत नियम धर्म है। हमारी संविधान सभा की मोहर पर लिखा है धर्मचक्र प्रवर्तनाय। लोकसभा के अंदर लिखा है सत्यमेव जयते। लोकसभा के बाहर लिखा है धर्म ही सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के बाहर लिखा है या तो धर्मस ततो जय। धर्म विहीन जीवन जीने की कल्पना ही हमारे ऋषियों ने त्रुटिपूर्ण मानी है। लेकिन धर्म को हम ठीक से समझें। धर्म नाम है आदर्शों का, धर्म नाम है सिद्धांतों का, धर्म नाम है ईमानदारी का, धर्म नाम है जिम्मेदारी का, धर्म नाम है नैतिकता का, धर्म नाम है सच्चरित्रता का, धर्म नाम है प्रामाणिकता का। और जिन्होंने भी इन गुणों को आत्मसात किया है, धर्म को अपने जीवन में उतारा है, निश्चित रूप से उनका कायाकल्प हुआ है। जब धर्म व्यक्ति के जीवन में परिवर्तित हो जाता है तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन उस व्यक्ति के जीवन में आता है। धर्म जब व्यास के जीवन में आता है तो वह सारा जीवन सदग्रंथों की रचना में लगा देते हैं। धर्म जब पाणिनि के जीवन में आता है तो अपना सारा जीवन व्याकरण की रचना में लगा देते हैं। धर्म जब नारद के जीवन में आता है तो 24 घंटे धर्म प्रचार के लिए घूमते रहते हैं। धर्म जब राजा शिवी के जीवन में आता है तो शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू के पलड़े पर रखते हुए चले जाते हैं। धर्म जब राम के जीवन में आता है तो सहर्ष 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। धर्म जब भरत के जीवन में आता है तो राम से भी अधिक तपस्वी जीवन धरती में गड्ढा खोद कर रहते हैं। धर्म जब छत्रपति शिवाजी के जीवन में आता है तो शत्रु की पुत्र वधू को भी माँ का सम्मान प्रदान करते हैं। धर्म जब उर्वशी के अर्जुन के जीवन में आता है तो उर्वशी को अर्धरात्रि में माँ कहकर संबोधित करते हैं। धर्म जब गुरु गोविंद सिंह के जीवन में आता है तो चारों पुत्रों का बलिदान कर देते हैं। धर्म जब महाराणा प्रताप के जीवन में आता है तो भूख से उनकी बेटियां मर जाती हैं, घास की रोटियां खाकर कंदराओं में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु स्वाधीनता संग्राम जारी रखते हैं। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम किसी संस्था से जुड़ते हैं, किसी मिशन से जुड़ते हैं, किसी गुरु से जुड़ते हैं और हमारे घर में कोई बुखार भी आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। वस्तुतः हम अपनी श्रद्धा बनाए रखें और युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्पष्ट स्वरूप दिया है। हमारे यहाँ कर्मफल का सिद्धांत है, कर्म कमंडल उकर गए तुलसी जहाँ लगी जाए, सागर सरिता बूंद जल अधिक न समाए। आपके पास जल चाहे आप तालाब से लें, चाहे समुद्र से लें, चाहे नदी से लें, उतना ही आएगा जितना कि आपके पात्र का आयतन है। ठीक उसी प्रकार से जो भी मिशन है वो छोटे स्तर के हैं, बड़े स्तर के हैं या जो भी गुरु हैं, सब अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं मनुष्य में देवत्व का अदा करने के लिए, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। और हम उतनी ही मात्रा में उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जितने कि हमने अपनी पात्रता विकसित की है, अपने कर्मों को ठीक किया है। तो गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। सद्बुद्धि संसार की सर्वोपरि आवश्यकता है, सद्बुद्धि संसार की सर्वोपरि उपलब्धि है। इसलिए गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, महामंत्र है। हम सभी अपने परिवारों को भी देव परिवार बनाएं। गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। आज कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवारों को ही देव परिवार बनाने की आवश्यकता है, अपने गृहस्थ को ही सदग्रस्त बनाने की आवश्यकता है। गृहस्थ में पति पत्नी मिलकर रहें, बच्चों को संस्कारवान बनाएं। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार पुंसवन संस्कार होता है जो माँ के पेट में ही हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी। डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि 3 से 5 माह की गर्भवती महिलाओं की स्थिति होती है कि माँ जो सोचती है बच्चा सोचता है, माँ जो देखती है बच्चा देखता है। माँ के प्रत्येक क्रियाकलाप का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। अभिमन्यु की कहानी हम सभी ने सुनी है। चक्रवेदन के अंतिम द्वार का वर्णन सुभद्रा नहीं सुन पाई थी, नींद आ गई थी उनको और अभिमन्यु भी इस ज्ञान से वंचित रह गया। तो हम यज्ञ के माध्यम से उस महिला से निवेदन करते हैं कि जब तक बच्चा जन्म ले आपको सन्यासिनी का जीवन जीना है। अपने घरों में वीर वीरांगनाओं के, देवी देवताओं के, महापुरुषों के चित्र लगाने हैं। नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना है, भागवत का अध्ययन करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, तुलसा जी का पौधा अपने घरों में लगाना है और नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्यदान करना है।
जिस प्रकार से गायत्री मंत्र सार्वभौमिक है, उसी प्रकार से यज्ञ भी सार्वभौमिक है। हम प्राचीन समय से देखते हैं, देवता यज्ञ करते हैं तो राक्षस भी यज्ञ करते हैं, राम लक्ष्मण यज्ञ करते हैं तो रावण भी यज्ञ करते हैं, मेघनाथ भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ सूक्ष्मीकरण कर उसका सारे वायुमंडल में फैला दिया करता है। हमारे शांतनु के तत्वाधान में 48 अश्वमेध महायज्ञ देश और विदेशों की धरती पर संपन्न हुए। अश्वमेध महायज्ञ बहुत विशाल आयोजन होते हैं, जिसमें संसार भर के सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और उस समय की समस्याओं का समाधान मानव समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम ने 10 अश्वमेध महायज्ञ किए थे। आज भी काशी में 10 अश्वमेध घाट बना हुआ है। भगवान कृष्ण ने पांडवों से राजसूय यज्ञ संपन्न कराए थे। परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में, माँ गायत्री के आशीर्वाद से, गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय शैल दीदी के प्रयास से, करोड़ों गायत्री परिवार के साधकों के सम्मिलित प्रयास से ये विशाल आयोजन संपन्न हुए हैं। हमारी भारत सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे अश्वमेध यज्ञों का परीक्षण किया और गोरखपुर अश्वमेध महायज्ञ से पूर्व जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसका हृदय के कैंसर में बहुत बड़ा हाथ होता है, वह वायुमंडल में 3.38 माइक्रोग्राम थी, जो बाद में घटकर मात्र 0.08 माइक्रोग्राम रह गई। नाइट्रोक्साइड की मात्रा 1.16 माइक्रोग्राम से घटकर मात्र 0.02 माइक्रोग्राम रह गई। जल में जो रोगाणु कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो 4000 से घटकर मात्र 1200 रह गए। इस प्रकार ओजोन की क्षतिपूर्ति के लिए जो वैज्ञानिक लोग नहीं कर सके थे, वो हमारे अश्वमेध यज्ञों से प्राप्त हुआ है। और शांतिकुंज के अश्वमेध यज्ञों में और छोटे यज्ञों में भी दैव दक्षिणा के रूप में गुरुदेव का कहना है कि एक बुराई लें और वही दक्षिणा होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन दौलत चाहिए या पैसे की दक्षिणा लें। पैसे की दक्षिणा के आधार के स्थान पर गुरुदेव ने कहा है कि आपके अंदर दुर्व्यसन है, आप बीड़ी पीते हैं, आप शराब पीते हैं, आप बीड़ी पीते हैं और छोटे बच्चे के नाम उस बीड़ी का खर्च आप बैंक में जमा करना शुरू कर दें, तो विवाह के समय में एक बहुत बड़ी धनराशि होगी और आप दुर्व्यसन से भी बचेंगे। तो शांति उनकी जो दक्षिणा है वो बुराइयों की दक्षिणा है, उसके स्थान पर एक अच्छाई का क्रम लिया जाता है। तो हमारे यहाँ गायत्री मंत्र है, यज्ञ है, अपने 16 संस्कार, पहला संस्कार पंचम संस्कार हुआ, फिर बच्चा जन्म लेता है, 11 दिन पश्चात नामकरण संस्कार, बच्चा 6 माह का होता है तो कैसा हमको खान पीन होना चाहिए। आज हम शराब पी रहे हैं, आज हम मांस खा रहे हैं, आज हम सुलफा, बीड़ी, सिगरेट, दुनिया भर के दुर्व्यसन कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने बताया है हम कि ऋषियों की संतान है, सात्विक आहार विहार ग्रहण करें और उसी से हमारा मन शुद्ध होगा। मन अन्न से ही शुद्ध होता है और इसके लिए बलिवैश्य प्रथा गुरुदेव ने दी है। माताएं बहनें अपने रसोई में छोटा सा दीप, छोटा सा यज्ञ कर सकती हैं। तांबे का पात्र आता है, गैस के ऊपर वो रख देती हैं, छोटी सी 5 गोलियां बनाती हैं और स्वाहा के साथ में गायत्री मंत्र बोलते हुए यज्ञ कर लेती हैं। उसके पश्चात यदि संभव होता है तो गाय को भी अपने यहाँ गंगा गुरु गायत्री गीता के समान पूजनीय माना गया है और बहुत लाभ है, वैज्ञानिक रिसर्च भी इस पर हुआ है। तो गाय को एक रोटी खिलाई जाती है। इस माध्यम से अपने परिवारों को देव परिवार बनाने का कार्य किया जाता है और शांतिकुंज का उद्देश्य ही है कि जितनी भी हमारी युवा शक्ति है, हम 54% युवा शक्ति भारत के पास है और इस युवा शक्ति जो आज दिशा विहीन है, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है जिसके प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं और भारत सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर प्रयास कर रहा है कि शिक्षा नीति में भारी परिवर्तन हो, जिससे हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिले, वो सभी स्वावलंबी भी हों और आगे भी बढ़ें। उसके साथ साथ जो अपनी नारी शक्ति है, हमारे यहाँ भारत अकेला देश है जिसमें गायत्री के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में नारी की पूजा की जाती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत ने कहा है और प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ अपाला, विश्वारा, मैत्रेयी, घोषा, कई सारी नारियों का नाम मिलता है जिन्होंने वेदों के मंत्रों की ऋचाई की है। जब हमारी नारी शक्ति वेदों के मंत्रों की ऋचाई कर सकती है तो क्या कारण है कि वो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती या यज्ञ नहीं कर सकती या सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकती। ये सब एक अंधकार युग आया था जिसमें औरंगजेब के समय में जजिया कर लगा था और महिलाओं को भी जो जनेऊ धारण करती थी वहाँ जाना होता था, तो बड़ी बुरी स्थिति से महिलाओं को गुजरना पड़ा है। उस समय के आपातकाल मानते हुए हमारे विद्वानों ने कहा था कि कुछ समय आप जनेऊ धारण न करें, नहीं तो दीक्षा संस्कार होता था और नर और नारी सभी एक समान है, दोनों एक रथ के पहिए हैं। जब तक हमारी नारी शिक्षित नहीं होगी, जब तक हमारी नारी स्वावलंबी नहीं होगी, जब तक हमारी नारी संस्कारवान नहीं होगी, तो निश्चित रूप से गुरुदेव का कथन है कि यदि नर के पास दृष्टि है तो नारी के पास दिव्य दृष्टि है। नारी महान है, सद्गुण उसके अंदर पुरुषों से बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वह पूजनीय है और यज्ञ में भी दाहिनी ओर बिठाई जाती है। तो गुरुदेव की ओर से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, शांतिकुंज हरिद्वार की ओर से साधना आंदोलन है, स्वाध्याय आंदोलन है, कुर्ती उन्मूलन आंदोलन है, पर्यावरण आंदोलन है, स्वावलंबन आंदोलन है और ये गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार का ही एक ब्रांच है। और
प्रत्येक शक्तिपीठों के लिए शांति कुंज का ही निर्देश है, तो उन्हीं के निर्देश पर यहाँ नियमित रूप से प्रातः 4 बजे आरती होती है, फिर ध्यान होता है, फिर नियमित रूप से प्रतिदिन योग होता है, प्रतिदिन यज्ञ होता है, और शाम को फिर नादयोग साधना होती है। तनाव रहित जीवन जीने के लिए 15 मिनट की नादयोग साधना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ समय समय पर युवाओं के प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। अपने यहाँ जो साहू जैन महाविद्यालय है, रामा जैन कन्या महाविद्यालय है, NIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, MDS इंटर कॉलेज है, MDKB इंटर कॉलेज है, आर्या कन्या इंटर कॉलेज है, जो प्रमुख इंटर कॉलेज हैं, उन सब लोगों से संपर्क किया जाता है। उनके यहाँ शांति कुंज द्वारा संचालित होती है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कराई जाती है निःशुल्क। देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जो योग में MSc कर रहे हैं वो छात्रों की टोली आती है और 5-5 के दिन के शिविर इन विद्यालयों में संपन्न कराए जाते हैं। एक ही उद्देश्य है कि हमारी युवा शक्ति विवेकानंद जी को अपना आदर्श माने और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उपयोगी हो। सर्वत्र आज के समय में प्रत्येक समय का एक अपना ऋषि होते हैं, तो आज के समय में युग ऋषि वेद मूर्ति सपुनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है, 3200 पुस्तकें जिन्होंने लिखी हैं, और मासिक पत्रिका अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक चलता है। नियमित रूप से गुरुदेव ने कहा है कि हमारे घरों में एक देवालय भी हो और उसके साथ साथ पुस्तकालय भी हो। हम 1 घंटा अपने समय से निकालें, आधा घंटा प्राणायाम करें, ध्यान करें, जप करें, और आधा घंटा हम स्वाध्याय करें, क्योंकि मन ऐसा है कि इसको जैसी परिस्थितियाँ प्राप्त होंगी ये वैसा ही कार्य करेगा। अभी आप गलत चिंतन करने लगेंगे, गलत पिक्चर देखने लगेंगे तो मन पतित होगा, और आप श्रेष्ठ पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो मन ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। सत्संग हुआ करते थे पहले, आज अभाव हो गया है महापुरुषों का, तो सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक अग्नि जब बीड़ी का, सिगरेट का कुशन कर लेती है तो बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति उसको जूते से मसल देता है बाद में, और वही अग्नि जब धूप बत्ती का, यज्ञ का, दीपक का सत्संग कर लेती है तो भगवान की आरती उतारने के काम आती है। तो गुरुदेव का कथन है कि नियमित रूप से हम आधा घंटा सत्संग करें। कभी महापुरुषों का सानिध्य हमको नहीं प्राप्त होता है तो अपने महापुरुषों की जीवनी आप अपने घरों में रखें। आप दयानंद जी से बात करना चाहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें। आप विवेकानंद जी से बात करना चाहते हैं, विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ें। तो अपने घरों में एक पुस्तकालय आप लोग रखें और नियमित रूप से हम आधा घंटा अध्ययन करें। पहले हमारे बच्चे दादा दादी की, नाना नानी की गोद में बैठकर संस्कारवान हो जाया करते थे। वो श्रेष्ठ महापुरुषों की कहानी बच्चों को सुनाया करती थी, तो वही संस्कार पुनः जागृत करने का प्रयास है हमारे यहाँ। जैसे मैंने पहले बताया है, पुंसवन संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है, फिर विद्यारंभ संस्कार है, फिर वानप्रस्थ, फिर जो यज्ञ विवाह संस्कार होता है, फिर वानप्रस्थ संस्कार होता है। वानप्रस्थ संस्कार आज के समय का प्रमुख है। पहले लोग वनों में व्यवस्था हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ चले जाया करते थे और उनके निर्देशानुसार अपना समय, अपनी प्रतिभा का सुनियोजन किया करते थे। आज सर्वथा अभाव है, वनों में रहकर जीवन भी संभव नहीं है। तो गुरुदेव ने वानप्रस्थ संस्कार की प्रेरणाओं के लिए कहा है कि वानप्रस्थ संस्कार का जो भाव है वो हम हृदयंगम करें और हम संकल्प लें कि अब अपने बेटे बेटियों की शादी से हम निवृत्त हो गए हैं, अब सर्विस में थे तो हम रिटायर हो गए हैं, तो हम संकल्प लेते हैं कि अब तक हमने अपने परिवार को अपना परिवार माना, लेकिन हम अपने कम से कम अपने नगर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को अपना परिवार मानेंगे। और हम चिकित्सा के क्षेत्र में तो चिकित्सा में, शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा में, जिस क्षेत्र में भी थे निःशुल्क समाधान हम आदिवासी क्षेत्रों में, निर्धन क्षेत्रों में जाएंगे, करेंगे, तो समाज सेवा का बहुत बड़ा ये कार्यपूर्ण होगा। और निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को, गुरुदेव का कथन है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। भगवान की सृष्टि है वो अपने आप संभाल लेंगे, हमें अपने आप संभालना है। और गुरुदेव ने कहा है कि हम अपने आप को समझें, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के तुम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। रियलाइज योर वर्थ एंड बिलीव दैट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम अपने आप को समझें। निश्चित रूप से हम जिस दिन समझ जाएंगे कि हम अपने आप को, नर और नारायण में कोई भेद नहीं है। यहाँ ये भटका हुआ देवता का मंदिर है, शीशे लगे हुए हैं, तो यहाँ हम अपना चेहरा देखते हैं, लिखा है सो हम, मैं भी वही हूँ, परमात्मा का एक अंश शिव हम, जो शिव है वही मैं हूँ। तो परमात्मा में, नर में और नारायण में कुछ भेद नहीं है। जब वो अपने आप को पहचान लेता है तो वो नारायण बन जाता है। देखते ही देखते रामकृष्ण बुद्ध गौतम गांधी ही इसी शरीर में आए थे और भगवान की तरह से आज उनको पूजा जाता है। तो शांति उनका यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने और हम सभी एक श्रेष्ठ युग की यहाँ स्थापना करें, राम राज्य की स्थापना करें, एक भ्रष्टाचार विहीन और एक बिल्कुल महापुरुषों का जीवन जीकर चरित्रवान हम लोग हों और सभी मिलजुल कर रहें, स्नेह से रहें, करुणा से रहें, उदारता से रहें, सेवा से रहें, संयम से रहें। अपने कष्ट से ज़्यादा दूसरों का कष्ट हम लोग समझें, यही धर्म का मूल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही ज्ञान की बातें हैं ये, जो गुरुदेव की वाणी है। ऐसा लग रहा था जैसे हम वही सुन रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे विचार आज हमने आपको
सुनाए हैं डॉक्टर दीपक के। और आपको एक बार हम चाहेंगे कि एक बार हम आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर बना है। देखिए यहाँ पर गुरुदेव और माता जी की तस्वीर लगी हुई है, गायत्री माता की तस्वीर है। और जैसा अभी बता ही दिया है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर समाधि स्थल भी ये शांति कुंज में है वैसे तो। श्रद्धा के प्रतीक के रूप में जी जी, ये प्रतीक के रूप में यहाँ पर लगाए गए हैं। वैसे ये जो है आप जब गायत्री तीर्थ शांति कुंज में जाते हैं तब मिलते हैं वहाँ पर। ये समाधियाँ बनी हुई है गुरुदेव और माता जी की, इसी तरह की हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतीक रूप में यहाँ पर स्थापित की गई हैं। आपको बताया कि वार्षिक कार्यक्रम और योग के कार्यक्रम लगातार कराए जाते हैं और मैदान भी बना हुआ है। तो यहाँ से हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का उपवन जयनगर नजियाबाद, तो जयनगर में स्थित है ये। तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मंच भी बना हुआ है और मैदान भी है। जैसे अपना शक्तिपीठ पे वार्षिकोत्सव होता है 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ का, वो कार्यक्रम यहाँ 400-500 की संख्या का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाता है। और यहाँ जो NSS के NCC के शिविर चलते हैं अपने डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों के, तो वो सब बच्चे यहाँ आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ भारत माता की मूर्ति की स्थापित की गई है। बच्चे यहाँ आते हैं जब NSS और NCC शिविर का शुभारंभ होता है, तो राष्ट्रगान यहाँ हो जाता है। राष्ट्रगान यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत है। और भारत माता महर्षि अरविंद जी के इष्ट भारत माता ही थी। और विवेकानंद जी ने भी कहा था, जब उन्होंने देखा था कि भारत गुलाम है, तब उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए हमारी फूट को देखते हुए कि कुछ समय के लिए सब लोग भूल जाएं और देवी देवताओं को, और एक ही ध्यान रखें कि मत भूल के नीच अनपढ़ अज्ञानी सब तेरे रक्त मांस के हैं। वो वीर पुरुष साहस बटोर निर्भीक बन और गर्व कर कि तू भारतवासी है। गर्व से घोषणा कर कि भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे यौवन की फुलवाड़ी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भारत की जनता मेरे ईश्वर हैं, मेरे पैगंबर हैं। भारत की मिट्टी मेरे लिए स्वर्ग है और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत माता के प्रति हम अपनी अनन्य भक्ति रखें, अनन्य सेवा रखें और राष्ट्र में अपने आप को न्यौछावर कर दें। ऐसा युवा शक्ति को प्रेरणा देने के लिए ये भारत माता के मंदिर की स्थापना है, जो निश्चित रूप से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में और इसको इसका अतीत सोने की चिड़िया जगतगुरु के रूप में दिलाने में वापस होगी, ऐसा विश्वास है जी। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर गायत्री जो शक्तिपीठ बनी हुई है नजियाबाद, यहाँ पर आए और हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ हम दे पाएँ। और हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार यहाँ सुनने के लिए मिले और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। और मुझे आशा है कि आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि जो जो कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं उनके वीडियोस बनाकर भी हम आप सभी से संपर्क में रहें, आप सभी को बता सकें कि किस तरह संस्कारवान कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों, आपको आज के विचार बहुत अच्छे लगेंगे और आगे जो कार्यक्रम आपको दिखाएंगे आपको वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।